जिस तरीके से अमित शाह कहता है, अंबेडकर का मतलब कि अंबेडकर के रस्तों पे चलना, जो अंबेडकर साहब कह रहे हैं उस चीजों को प्रैक्टिकली फील्ड में इंप्लीमेंट करना, कि संघर्ष करना, सड़कों पे आना, संगठित होना, लोगों को एजुकेट करना। आप खुद एजुकेटेड हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, अब आप संघर्ष करने के लिए सड़कों पे आए, देखिए आपके साथ सब लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो जब आप सड़कों पे आएंगे तब आप मूर्ति लेके खुद जाए, जनता आपको फॉलो अप करे। तो ये बात तो आपके सामने सिद्ध हो गया ना, जिनकी सरकार है और जिनके लोग हैं कितना डरते हैं वो खाली अंबेडकर का नाम लेना, खाली बाबा साहेब के जयंतियों पे या बाबा साहेब की पुण्यतिथि पे फोटो, माला, फूल अर्पण करना। और ये रियलिटी देख लो प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जहाँ पे जो संविधान निर्माता, पहले एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे इंसान, जिसने संविधान, जिसने वो ग्रंथ लिखा, जिसकी बदौलत आप उस कोर्ट के अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी बदौलत आप जज, जुडिशरी में वकील बन के, लॉयर बन के अपना धंधा चला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आप न्याय नहीं दे रहे लोगों को, आप जनता के लिए कोई न्याय नहीं कर रहे, आप वहां पे एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। यही है आपका, आपकी तरफ से ऐसे लोगों का ना मैं कहती हूँ रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। और अब तो ये भी कहने लगे हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है। बाबा साहेब संविधान के निर्माता नहीं है, फिर भी इतनी नफरत संविधान से, फिर भी समानता की बात करने वाली वो एक ग्रंथ से इतनी नफरत, अगर बाबा साहेब नहीं है संविधान के निर्माता। और ऑर्डर्स के बाद भी देख लो बौखलाहट कितनी है। वो बात सही है ना, ये अम्बेडकर से कल भी डरते थे, ये अम्बेडकर से आज भी डरते हैं और आने वाले टाइम पे भी डरते रहेंगे। और इसी तरीके से फिर इनकी नस्लें भी जो हैं वो भी ऐसी कायर पैदा होंगी और वो भी डरती रहेंगी। ये खौफ अच्छा है। अनिल मिश्रा को क्या दिक्कत है बाबा साहब की मूर्ति से? उनके नाम से पता चल जाता है क्या दिक्कत होनी चाहिए। बाबा साहेब की मूर्ति से, नाम से पता चलना चाहिए। और बाबा साहेब की मूर्ति से नहीं, बाबा साहेब की मूर्ति, बाबा साहेब की, आप ये मत समझो कि बाबा साहेब की मूर्ति, बाबा साहेब एक इंसान नहीं है। बाबा साहेब सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं, वो ऐसी एक एनर्जी है, हर बेईमान को, हर कपटी इंसान को, हर गलत करने वाले इंसान को, जिसका सिद्धांत समानता के विपरीत हो, उसको डर ही लगेगा। वो विचारधारा है। मैं बार बार कहती हूँ ना कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो आप महसूस कर सकते हो। इतनी गर्मी में भी आज देखो आप यहाँ जंतर मंतर पे महसूस कर रहे हो। वो एक ऐसी ताकत है, उस ताकत से डर लगता है। न्याय के मंदिर में अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी? तो ये बात तो आपके सामने सिद्ध हो गया ना, जिनकी सरकार है और जिनके लोग हैं कितना डरते हैं वो खाली अंबेडकर का नाम लेना, खाली बाबा साहेब के जयंतियों पे या बाबा साहेब की पुण्यतिथि पे फोटो, माला, फूल अर्पण करना। और ये रियलिटी देख लो प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जहाँ पे जो संविधान निर्माता, पहले एक ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे इंसान, जिसने संविधान, जिसने वो ग्रंथ लिखा, जिसकी बदौलत आप उस कोर्ट के अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी बदौलत आप जज, जुडिशरी में वकील बन के, लॉयर बन के अपना धंधा चला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आप न्याय नहीं दे रहे लोगों को, आप जनता के लिए कोई न्याय नहीं कर रहे, आप वहां पे एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। यही है आपका, आपकी तरफ से ऐसे लोगों का ना मैं कहती हूँ रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अपने आप को वकील कहने वाले इस तरीके के लोग, इनका रिकॉर्ड चेक करो, इनकी जजमेंट्स देखो, कितना काम इन्होंने किया है इनकी। क्योंकि वकील तो हर कोई बन जाएगा, वकील का काम बोलता है। वकील की जब आप गूगल करें, जिसका नाम डालेंगे, उनकी देखें कि कितने केसेस इन्होंने किए हैं, कितने केसेस जीते हैं और किस तरीके के केसेस ये करते आए, यहाँ से पता चलेगा कि कितने फेयर एंड जस्ट ये लोग हैं। कि वही गंदे लोग जिनके अंदर वो मनु की विचारधारा है, जो समानता के विपरीत काम करते हैं। और ये लोग खुद नहीं कर रहे भाई, ये समझने की जरूरत है। ये लोग आरएसएस लेड हैं, ये लोग वो हैं जिनसे बीजेपी ये काम करवा रही है। ये लोग वो है कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये लोग वो हैं। ये लोग वो हैं कि जिन्होंने ये दिखाना है कि दलितों के साथ एक थाली में खाना खाना, जिन्होंने दिखाना है दलित और आदिवासी समाज से लोगों को प्रेसिडेंट ऊंचे ऊंचे पद पे बिठाना है बनाकर, लेकिन उन्हीं के लोगों को जमीन पे मारना है। उन्हीं के लोगों के, मैं ये कहती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक तबके के नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर इस मिश्रा जी के भी हैं। और जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू, वो सब लोगों के, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां उस अंबेडकर की बदौलत सर उठा के चलती हैं। तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां अगर आज घर से निकल रही हैं तो वो उस मनु की बदौलत नहीं, जिसने नाक में नकेल डालना और जिसने औरत को हमेशा जानवर से भी बदतर बताया, जिसने हमेशा औरत को किसी की प्रॉपर्टी बताई। इफ योर वुमेन आर गेटिंग सपोर्ट टुडे, और आज वो अगर एक ऊंचे पदवे पे हैं, अगर आपके हाउस होल्ड, अगर आपके घर की औरतें आज विमान उड़ा रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर संसद में ड्रामा करके चिल्ला रही हैं, जो करती कुछ नहीं है रियलिटी में, वो इस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। सो इट मीन्स इफ यू आर अगेंस्ट डॉक्टर अंबेडकर, इफ यू आर अगेंस्ट हिज स्टैचू, यू आर अगेंस्ट समानता, यू आर अगेंस्ट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अगर आप भाईचारा, बंधुता, समानता, एकता के अगेंस्ट हैं तो ही आप डॉक्टर अंबेडकर के स्टैचू का विरोध करेंगे, तभी तो आप सबसे बड़ी चीज, आप महिला विरोधी हुए। फिर मैं कहती हूँ कि उनके घर की महिलाओं को जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं, ऐसे मर्दों के मुंह पे चांटा मारना चाहिए, ऐसे मर्दों को घर पे घुसने नहीं देना चाहिए, ऐसे वकीलों को कॉलर से पकड़ के बैन करना चाहिए, इनका डिबार होना चाहिए, बार में इनका कैंसल, जो लाइसेंस जो इनका कैंसिल होना चाहिए।
इनको रियलिटी दिखानी चाहिए कि आप इस जगह पे उस अंबेडकर का, कि आज अगर तुम्हारी बच्ची बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में बैठकर बड़े बड़े सपने लेती है, उड़ने का सपना लेती है, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठती है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, आईपीएस बनूंगी, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्ला ब्ला ब्ला, सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड इंस्टीट्यूशंस में मैं बैठूंगी। सो इट्स बिकॉज ऑफ अंबेडकर, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज योर ग्रैंडफादर्स। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, इनकी जो परदादा थे, दादा थे, ये लोग सब उसी खून में से आते हैं जिन्होंने हमेशा महिला का विरोध किया, जिन्होंने महिला को पैर की जूती समझा है, नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां बांधी है। सो आज उनको, उन महिलाओं को, ऐसे मर्दों को घर नहीं आने देना चाहिए कि जिसने उनको फ्रीडम दिया, और आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। पर कुछ महिलाएं तो बाबा साहब का विरोध करती हैं ना। मैं कह रही हूँ ना कि वो महिलाएं, उनके अंदर जो वो गंदा, एक तो जात का अहंकार, कास्ट एफिलिएशन का एक जो बैगेज वो लेकर आती हैं, उसका अहंकार, और वो जो मनुवादी विचारधारा से पीड़ित, जिन्हें पता ही नहीं है वो धरती पे करने के लिए क्या आई है, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका प्रिविलेज्ड, उनका इस धरती पे आना सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से नहीं, उनका इस धरती पे आना, और जो आज वो हवा में सांस ले रही हैं, दूसरा जन्म अगर उनको किसी ने दिया है आफ्टर देयर पेरेंट्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, अब वो लोग कहने लगे कि हम बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे, उनकी मूर्ति का लगाकर ये लोग गलत उपयोग करना चाहते हैं, उस पर राजनीति कर। अच्छा, मूर्ति लगा के राजनीति, तो ठीक है, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, मूर्ति लगा दो वहां पे। तुम बोलो कि तुम अपने आप को बड़प्पन कर दो, वहां पे मूर्ति लगा दो, तुम हमारी राजनीति फेल कर दो, तुम ये प्रोटेस्ट फेल कर दो। मैं कह रही हूँ ना कि इन लोगों के अंदर ना ही कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ना ही इन लोगों की आइडियोलॉजी कोई है कि कुछ स्ट्रांग हो इनके अंदर। बोलिए। पर एक सवाल ये है ना सबसे बड़ा, जो चीफ जज थे ग्वालियर हाई कोर्ट के सुरेश कैद जी, वो भी अम्बेडकरवादी दलित है, और जो अब सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अम्बेडकरवादी है। दोनों के होने के बावजूद भी मूर्ति नहीं लग पाई। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, फिर पता कीजिए कि अंडरलाइंग फैक्ट क्या है, कि अंदर क्या क्या ऐसे रिश्ते हैं जो क्या कहलाते हैं। पता कीजिए कि कहाँ से जो जुड़ के डायरेक्शन ऐसी आ रही है कि नहीं मान पा रहे, या हो सकता है कि दोनों सीजीआई कहते हैं हम अम्बेडकर साहब की वजह से बने हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, आदेश के बावजूद भी मूर्ति नहीं लगा। मैं वही कहती हूँ कि अभी मेरी इस सीजीआई साहब से, दोनों से दरख्वास्त है, एक जनता होने के नाते प्रमाण दीजिए। नहीं, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, ड्यूटी नहीं करोगे? रिटायर हो गए तो क्या हो गया कि जो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से इतने साल बैठ के आप लॉ एंड जस्टिस की बात करते आए हैं, तो आप उनके लिए सड़क पे नहीं उतरेंगे जिनकी वजह से आप वहां बैठे थे। इट इज बिकॉज ऑफ अंबेडकर दैट यू होल्ड दैट पोजीशन, वॉट एवर टाइम, जो भी एरा रहा आपका। तो अगर आप सच में जनता के सवालों पे, पत्रकार के सवालों पे स्टॉप करना चाहते हैं, ये चीजें हमारे दिल के अंदर ये सवाल ना आए कि आप उस पोजीशन पे किस तरीके से बैठे हैं, और अगर आप सच में अंबेडकर के अनुयायी हैं, तो आप जाकर खुद से अंबेडकर का स्टेचू उठाइए और खड़े हो जाइए वहां पे कि इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इस बस को हम यहाँ पे आज लगाएंगे। जज से बड़ी बार एसोसिएशन हो गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ति को वापस कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, आ गई थी, फाउंडेशन बन गया है वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये तो कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल जनता के दिल के अंदर ये है, और आज के टाइम पे आपको अपना अम्बेडकरवादी चेहरा दिखाने की जरूरत है कि क्योंकि अम्बेडकर ये नहीं है कि अम्बेडकर कह के कि आपने जिस तरीके से अमित शाह कहता है, अंबेडकर का मतलब कि अंबेडकर के रास्तों पे चलना, जो अंबेडकर साहब कह रहे हैं उस चीज़ों को प्रैक्टिकली फील्ड में इंप्लीमेंट करना, कि संघर्ष करना, सड़कों पे आना, संगठित होना, लोगों को एजुकेट करना। आप खुद एजुकेटेड हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, अब आप संघर्ष करने के लिए सड़कों पे आए, देखिए आपके साथ सब लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो अब जब आप सड़कों पे आएंगे तब आप मूर्ति लेके खुद जाए, जनता आपको फॉलो अप करेगी। आप ग्वालियर वाले वकील जो विरोध कर रहे थे बाबा साहब को, दिल्ली आ गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम किया और बाबा साहब के लिए अपशब्द बोले, और ये भी कहा कि वो गलत, उनको गलत कहा जा रहा है कि वो संविधान के निर्माता हैं। असली संविधान के निर्माता जो हैं वो बी एन राव हैं। अच्छा, बी एन राव हैं। मैं वही तो कहती हूँ कि एक तरफ तो बोलना कि संविधान गलत है, एक तरफ बोलना कि बाबा साहब गलत, और दूसरी तरफ कहना कि बाबा साहब ने गलत संविधान लिख दिया, बाबा साहब ने सब कुछ शेड्यूल कास्ट को दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, वो दे दिया। मतलब बिन पैंदे के, वही तो बिन पैंदे के वो कहते हैं ना लोटा, कि कहीं पे भी लोट, इधर डोल जाना, इधर डोल जाना। तो तभी कह रही हूँ कि इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, कहीं पर टिकने वाले नहीं है, जहाँ वजन वहाँ भजन। तो ये वो लोग हैं, कभी मन किया तो इधर हो गए, जब आरक्षण की बात होगी तो कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर गलत है, संविधान में ये कर दिया, कभी किसी चीज की बात होगी तो कहेंगे हिंदू कोड बिल ला दिया, गलत किया, ये वो किया, और कभी कहेंगे कि अब संविधान बाबा साहब ने लिखा।